हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बेसिकली आप टॉपिक देख पा रहे होंगे कि हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का हमने बेसिक पार्ट हमने देख लिया है। जो हमने देखा है वो पहले जो मोड, मीडियन, मीन का जो हमने जो देखे हैं बेसिक डेफिनेशन देख चुके हैं। इसके अलावा हम देख चुके हैं मीन के 3 जो मेथड है, मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो उनसे आप चीजों को समझ पाए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड, कि मोड एक्चुअल में होता क्या है मोड। तो मोड को हमें जानने के लिए हम बेसिकली पहले भी देख चुके हैं। मैंने बेसिक डेफिनेशन में बता दिया है कि मोड होता क्या है। कि जैसे कि किसी टीम के प्लेयर्स ने कुछ रन बनाए, वो उनमें से कुछ डाटा रिपीट हो रहा है, मीन्स वो बनाए गए रन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 3 प्लेयर्स ने बनाए लगातार 2-2 रन, तो वो 2 रन क्या हो गया, उस टीम का मोड हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखने वाले हैं मोड। मोड का जो टॉपिक है हमारा आज का, मोड। ठीक है, तो मोड जो टॉपिक है इसके बारे में पहले हम इसके फॉर्मूलाज देखेंगे कि मोड कैलकुलेट कर कैसे सकते हैं। तो फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये चीजें बात करनी है। ठीक है, तो मोड का कैलकुलेशन के लिए क्या है, मोड ऑफ ए गिवन डाटा इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो अभी आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, L क्या है, H क्या है। तो बेसिकली अब मैं इनको डिफाइन करने वाला हूं कि F, L ये सब क्या चीजें हैं। ठीक है, तो L क्या है, तो L से पहले H बात करते हैं। H होता है साइज ऑफ ए क्लास। ठीक है, L लोअर वैल्यू ऑफ क्लास मॉडल। ठीक है, तो क्लास मॉडल, अब मॉडल क्लास क्या होती है, या क्लास मॉडल बोलते हैं, या मॉडल क्लास बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो लोअर वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, लोअर वैल्यू। अब मॉडल क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखी। मॉडल क्लास होती क्या है, तो मॉडल क्लास वो होती है जिसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हाई हो, मींस उसको हम जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे कि किसी की फ्रीक्वेंसी 20 है, जो पूरे फ्रीक्वेंसी, बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसको बोलेंगे मॉडल क्लास। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो उसके आगे बात करते हैं। अभी F1 क्या होगी, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, राइट। F0 क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब उससे पिछले वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F0 के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट मॉडल क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल क्लास बोल सकते हैं, या सक्सेसिव या सक्सीडिंग मॉडल क्लास की जो भी वैल्यू होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसको F2 बोलेंगे। H डिसाइड कर लिया, L डिसाइड कर लिया हमने, मॉडल क्लास भी डिसाइड कर लिया। मॉडल क्लास कैसे, जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी है
उसको हम उसके कोरस्पोंडिंग जो क्लास आती है उसके कोरस्पोंडिंग उसके सामने जो क्लास आती है उसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का बेसिक मीनिंग अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी दो, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है तो उसका क्या मीनिंग है, और अगर फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है उसका क्या मीनिंग है। तो मैं थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ की फ्रीक्वेंसी और उस वाली फ्रीक्वेंसी में एक कॉमन है, एक चीज कॉमन है जो आप समझ सकते हैं। तो अगर फिजिक्स वाली फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल इन पर यूनिट टाइम, राइट। तो पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि कोई साइकिल कितने साइकिल आ रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर यहां पे देखें, ये एक साइकिल है, ये साइकिल बन रहा है, तो एक साइकिल कितने टाइम पीरियड में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, तो इसको दो साइकिल, एक साइकिल बोलेंगे इसको, वन साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी हम फिजिक्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, मींस कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, उससे हम फ्रीक्वेंसी कंसिडर। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे बात करें तो फ्रीक्वेंसी उसी चीज के लिए मतलब है कि वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, कि एक अगर मैं बात करें मार्क्स की, एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं कि स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और कुछ मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मान लो कि स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आए 25, 50 में से 25 मार्क्स वाले स्टूडेंट है 5, तो 5 उन लोगों की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, कि इतने लोगों को 5 स्टूडेंट्स को 25 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 5 उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे ही अगर मैं 30 बात करूं, 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट है 4, तो 4 स्टूडेंट्स हो गए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी प्रकार मीन्स वो 25 मार्क्स जो रिपीट हो रहा है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। ऐसे ही ये एक पर्टिकुलर साइकिल कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ के फ्रीक्वेंसी में और उस फ्रीक्वेंसी में यही चीज कॉमन है कि रिपीटेशन की बात करते हैं हम, रिपीटेशन की कि वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे डिस्कस कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। आगे क्या जो हमें डिस्कस करना है, इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि आपको कुछ दिया होगा, कुछ डाटा दिया होगा, उसके फ्रीक्वेंसी दी होंगी, उसका क्लास इंटरवल दिया होगा, उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब मैं लेता हूं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल की बात करेंगे अभी हम। इसके बेसिस पे जो एग्जांपल बनने वाला है, एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, तो एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एग्जांपल किस एग्जांपल है 5, जो एक्सरसाइज जो आपको गिवन है एक्सरसाइज का। तो 5th एग्जांपल है जिसमें कुछ चीजें दी हुई है आपको, आप देख पा रहे होंगे कुछ चीजें दी हुई है। ठीक है, कि उसमें कुछ मॉडल क्लास चूज करनी है, हमें कुछ वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, मैक्सिमम क्लास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली मॉडल क्लास होगी। तो उसके अब मैं क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं इसको। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ चीजें दे रखी हैं। ठीक है, कि एक टेबल दे रखी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंडिंग जो क्लास है। तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 8 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। इसके कोरस्पोंडिंग जो क्लास आ रही है उसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं, और जो उसकी कुछ जो है वो 3 to 5 है, राइट। इसी यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि इसके कोरस्पोंडिंग जो क्लास है वो 3 to 5 है। तो यहां से मेरे को मिलेगा एल क्या, लोअर वैल्यू ऑफ क्लास 3। एच साइज 3 -
5 माइनस 3 तो 2 साइज आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या है इसके अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी क्या है अगर बात करें तो F1 बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 8 है। इसके F0 और F2 की बात करते हैं तो जो प्रीसीडिंग है और सक्सेसिव है उस फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू जो मेरे पास कैलकुलेट कर रखी है मैंने, क्योंकि उससे जो वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है प्रीसीडिंग की वैल्यू है 7। आप टेबल में भी देख पाए होंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इस क्लास के जस्ट पीछे वाले क्लास के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है और उसके नेक्स्ट वाली क्लास के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है। तो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो L क्या है 3 प्लस F1 8 माइनस 2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 16 माइनस F0 7 माइनस F2 इंटू H क्या आ रहा है हमारा 2। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन आसानी से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आप देख सकते हैं, मेरे पास पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसका आ रहा है 3.287। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है 3.286। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने बेसिक डिफरेंस जो क्रिएट किया फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास के लिए, तो उसको आप समझें, उस चीज को हम समझे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखें, समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। जो अगला क्वेश्चन है इसके बेसिस पे अब मैंने एक्सरसाइज आप ही की एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन ये है 6th क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें कुछ कार्स दे रखी हैं, वो कितने परचेज की जा रही है, किस फ्रीक्वेंसी में परचेज की जा रही है, उस तरीके से वो दे रखी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट से जो गुजरने की जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं उसके सॉल्यूशंस की। तो फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी बता दिया है कि कोई चीज कोई डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके बेसिस पे हम उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास मॉडल क्लास हमें निकालनी है, हमें पता करनी है। तो क्वेश्चन में देख के पता चल रहा होगा आपको, क्वेश्चन में देख के पता चल रहा होगा कि कौन सी हमारी मॉडल क्लास है। तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है, जो आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके कोरेस्पोंडिंग क्लास आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे 40 to 50 है। तो मैं यहां पे अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो मोड निकालना है जिसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या पता चल रही है 20 है। ठीक है, क्वेश्चन में देख के पता चले। इसके कोरेस्पोंडिंग जो क्लास मिल रही है मेरे पास क्लास 40 to 50 है। ठीक है, अब बात करते हैं L जो लोअर वैल्यू है वो 40 है। H की बात करें, H की बात करते हैं तो क्या है आ रहा है 10 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी F1 की फ्रीक्वेंसी बात करें तो 20, F0 और F2। तो जो मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग है और सक्सेसिव जो वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी की वो आपने क्वेश्चन में देखा भी होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर रखी हैं, जो मैंने टेबल से देख के कैलकुलेट की है वो क्या है, ये 12 है और ये कितनी आ रही है 11। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्टली, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो फॉर्मूला क्या है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 11 ट्वाइस ऑफ F1 इक्वल टू 40
माइनस F0 12 माइनस F2 11 इंटू H कितना है, H जो है मेरा वो है 10। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, तो 40 प्लस 20 माइनस 11 तो 9, 20 माइनस 11 20 माइनस 11 F0 12 है, सॉरी F0 क्या है 12, मैंने गलत लिख लिया था। F0 कितनी है 12, ठीक है। तो 12 आ जाएगा ये 8, ठीक है। ये कितना हुआ, इसको कैलकुलेट करेंगे आप इंटू 10, तो 40, ये कितना हो गया 11 11 22 और ये हो गया 23। 40 माइनस 23 इक्वल टू 40 प्लस 8 अपॉन 7 17 इंटू 10। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है 44.7 कार्स, ठीक है। ये आ गया आपका मोल, ठीक है। तो कैलकुलेट करने की बहुत सिंपल तरीके से आपको सिर्फ क्या है फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए कि L कैसे निकालते हैं, H कैसे निकालते हैं, F कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास आती है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, इसके बेसिस पे और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं। तो अब हमारा मोड यहाँ पे हो गया है खत्म। अब इसके अलावा जो बचता है हमारा वो क्या है, वो है मीडियन। तो मीडियन डिस्कस करने वाले हैं हम अभी। तो मीडियन क्या है, तो मीडियन जो हम डिस्कस करेंगे अभी, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, मीडियन। सो फ्रेंड्स, मीडियन क्या होता है, मीडियन एक्चुअल में क्या देता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए गिवन डाटा। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डाटा मीन्स मिडिल पार्ट है, जो गिवन डाटा का मिडिल पार्ट है, जो पॉसिबल टू पॉसिबल मिडिल पार्ट है, वो देता है मीडियन। मीडियन से हम मिडिल पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो दोनों हिस्सों को बराबर, डाटा के दोनों हिस्सों को बराबर बराबर डिवाइड कर सकते हैं, एज पॉसिबल एज, ठीक है। तो वो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कि किसी भी मतलब लेंथ दे रखी है, मान लो 100 मीटर लेंथ है, तो उसका मिडिल मोस्ट क्या होगा, मिडिल मोस्ट मीडियन क्या होगा, 100 का 50 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अब मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लगाना जरूरी होता है जब हम अनग्रुप्ड डाटा के बारे में बात कर रहे हों। तो अनग्रुप्ड डाटा मीन्स ग्रुप डाटा के लिए तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जब अनग्रुप डाटा हो तो ऑब्जर्वेशन मेथड हम यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए अभी ऑब्जर्वेशन मेथड इतना काम का है नहीं, तो इतना डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन मेथड बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसका ज्यादा यूज है नहीं। तो हमारे जो कैलकुलेशन और क्वेश्चंस में या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो आता है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वही हमारे एग्जाम में आता है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 L प्लस n/2 माइनस CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू H। तो ये हमारा जो फॉर्मूला जो यूज होने वाला है मीडियन के लिए, वो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो L है, N है,
क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या एच क्या होती है। तो अगर एच की बात करें, एच तो फिर भी वही जो क्लास का साइज होता है उसी के लिए हम एच यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, CF मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव वर्ड का ही मीनिंग, एक बेसिक मीनिंग क्या है कि सारा एडिशन, जो पीछे वाला सारा एडिशन। मींस अगर मान लो पहले की फ्रीक्वेंसी 5 है, अगली क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी 7 है, मान लो 0 to 5 क्लास है। एक बार मैं थोड़ा सा ये एग्जांपल से बता देता हूँ। इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, ये 0 to 5 इंटरवल के लिए, क्लास इंटरवल के लिए 5 फ्रीक्वेंसी है। 5 to 10 के लिए मान लो कितनी है, 3 है। तो अब बात करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी तो 5 ही रहेगी, लेकिन 5 + 3 8, तो ये क्या आ जाएगी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मीन्स पीछे वाली चीजें ऐड होती जाएंगी। क्युमुलेटिव का मीनिंग ही यही होता है कि वो चीजें ऐड हो रही हैं, जो पीछे की चीजें वो ये जो पीछे की फ्रीक्वेंसी है वो है ऐड हो रही है, ठीक है। तो क्युमुलेटिव का मीनिंग मैंने जो बता दिया है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कई बार जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। और अगर बात करें फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूज करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हम यूज करने वाले हैं यहां पे। बात करते हैं अब यहां पे एन के बारे में बात करने वाले हैं। एन क्या होता है एक्चुअल में। एन यहां पे अगर बात करूं तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं जिनको, वो टोटल ऑब्जर्वेशन है। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, एन के, ठीक है। तो एन हम उसके लिए, अब बाकी चीजें जो समझ में आने वाली हैं, यहां से अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आप देखेंगे कि मैं जब क्वेश्चन लूंगा उसके बेसिस पे चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसके बेसिस पे अभी मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। इसमें बेसिकली आपको सिर्फ कुछ चीजें समझ में आने के लिए आपको क्वेश्चन ही यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा इधर उधर की चीजें या बुक में जो दे रखी हैं उनको रीड करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। सिर्फ आप क्वेश्चन पे फोकस करें, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या मेरे को यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है और कौन से फॉर्मूले में यूज करना है। अगर ऐसे करेंगे तो आसानी से चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो मेरे पास है। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है 7, एग्जाम्पल 7 है जो आपको थोड़ी देर में स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा होगा एग्जाम्पल 7 यहाँ पे। तो उसमें कुछ चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है मैं एक बार देख लेता हूँ। क्या क्या यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मेरे पास एग्जाम्पल 7 की चीजें दिख रही हैं। तो एक जो सर्वे किया गया है, जो गर्ल्स का सर्वे है, 10th क्लास की गर्ल्स का सर्वे है कि उनकी हाइट्स का सर्वे जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कि भी 140 से लेस देन सेंटीमीटर से किसकी हाइट है, कितने स्टूडेंट्स की, कितनी गर्ल्स की हाइट कम है, तो वो चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीन्स कि उससे एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी इतनी हाइट के आसपास, मतलब वो उस क्लास का की गर्ल्स का मीडियन है। मीन्स ये एवरेज टाइप है, मीन एवरेज है, ठीक है। कि इससे कुछ ऊपर होंगी, हाफ में डिवाइड कर रहा है, उसे हम बोलेंगे मीडियन, ठीक है। तो वो हाइट हमें मीडियन हाइट निकालनी है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जो क्लास इंटरवल की हो, फ्रीक्वेंसी की हो और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो उस टेबल से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं वो टेबल यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगी
तो उससे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हमने वो टेबल बना सकते हैं क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी की और जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो ये चीजें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया, जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज है उनका एडिशन चलता रहेगा, उसको बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने बताया था कि जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 51 ऑब्जर्वेशन है, टोटल 51 ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी आ रही है लास्ट 51 आ रही है, तो 51 ऑब्जर्वेशन है हमारे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या है, n इक्वल टू कितना आ रहा है 51, n क्या है 51। ठीक है, दूसरी चीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें, 51 डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है, 50 का हाफ कितना 25.5। ठीक है, तो ये जो हमारा जो मीडियन निकालने के लिए जो यूज करते हैं, तो इसका जो इस टोटल जो आ रहा है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ क्या है 25.5। तो ये किस में लाई कर रहा था, आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सी इसकी क्लास है। ठीक है, क्लास इंटरवल कौन सा है। ठीक है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी क्लास जो आ रही है, उसकी क्लास आ रही है, जो क्लास आ रही है उसकी 145 to 150। ठीक है, ये वाली क्लास आपको दिखाई देगी कि ये क्लास इस क्लास के अंडर ये लाई कर रहा है। ठीक है, ये इस क्लास के अंडर लाई कर रहा है। अब बात करते हैं इस क्लास के अंडर लाई कर रहा है, तो लोअर वैल्यू L, लोअर वैल्यू क्या होगी 145। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें यूज करनी है वो क्या करनी है, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आ रही हैं, इसके प्रीसीडिंग जो वैल्यूज आ रही है, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग उसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे दिखेगी आपको 11, जो टेबल में आप देखा होगा आपने कि जो जो क्लास आ रही है उसकी पीछे वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं, तो उससे इस क्लास के जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है, तो ये क्या आएगी 11। ठीक है, अब बात करते हैं आगे H, जो साइज बोलते हैं जिसको साइज, ये कितना है यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या है साइज ऑफ क्लास। तो यही चीजें मेरे को चाहिए थी। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी इस क्लास के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी थी वो यूज करने वाले हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी 18। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी थी 18। तो हमने क्या किया, तो टोटल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हाफ किया था यहाँ पे, और उसके बाद इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास मिली थी वो क्लास ऑब्जर्व की, उससे लोअर वैल्यू पता चली। इसके प्रीसीडिंग जो निकाली, इसके प्रीसीडिंग क्युमुलेटिव वैल्यू निकाली हमने, वो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे यूज करी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज करी। तो फॉर्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। तो वैल्यूज आप रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो L क्या है, L यहाँ पे देखेंगे L 145 प्लस ये कितना आ गया 25.5 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी 11 जो हमने पुट कर दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 जो इसके कोरस्पॉन्डिंग आ रही थी, और जो बात करते हैं H आ रहा है 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, वो आएगी 149 पॉइंट समथिंग 3 या 4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू है, ये एक मीडियन वैल्यू है जो
इन जो गर्ल्स का जो डाटा दिया हुआ था, जो सर्वे किया हुआ था, उसके बेसिस पे हमने मीडियन निकाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आई होंगी कि इस तरीके से आपको चीजें यूज करनी है। अब इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो उसको मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा पूरा, उसको हम सोल्व करेंगे। उसको हम सोल्व करने वाले हैं। ये एक्चुअल में बुक यूज कर रहा हूं मैं, तो बुक यूज करने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सी चीजें आपको करवानी है, कौन सी नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या गिवन है, गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमें क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है मीडियन। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि हमें क्या दिया हुआ है, मीडियन दे रखा है। कितना है, 28.5 मीडियन है। और एक क्लास इंटरवल की टेबल दी हुई है और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक और टेबल बनानी है। उसके बेसिस पे हमें जो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो मैं यहाँ पे फाइंड करने वाला हूं। इसको हम मतलब आपने टेबल देख ली होगी, क्लास जो क्वेश्चन जो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो उसके बेसिस पे अब मैं सोल्व करता हूं इसको। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं क्लास क्या क्या है। 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। आई थिंक यहां तक ही है हमारे पास। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 5x। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + 5x। ठीक है, आगे क्या गिवन है, 20, 15, y एंड 5। ठीक है, तो ये चीजें गिवन है यहाँ पे। जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो कुछ इस टाइप से, ये x और y की वैल्यू निकालनी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सिर्फ एडिशन करते चले जाएंगे, 20 प्लस तो 25 प्लस x, फिर इसमें ये वाला 25 प्लस 5 कितना हुआ, 30 प्लस 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x प्लस y, फिर 45 प्लस x प्लस y। तो ये टोटल आ गया। और ये टोटल मेरे को गिवन क्या है, 60। ठीक है, तो 60 अगर मैं यहां से अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा, 40x प्लस, ये 60 होना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस y इक्वल टू 15 आ रहा है। एक इक्वेशन मेरे को यहां से मिल रही है, एक इक्वेशन मेरे को यहां से मिल रही है। अब बात करें, हमें जो मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, एल पता होना चाहिए, n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो ये चीजें, जबकि यहाँ पे मीडियन गिवन कितना है, मीडियन है 28.5 गिवन है। अब बात करते हैं इसका
जो हाफ होगा, मीडियन के लिए हाफ क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो क्या है 20 फ्रीक्वेंसी अगर 20 फ्रीक्वेंसी है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास मिल रही है ये वाली, ठीक है। CF क्या होगी, CF क्या होगा, ये 25 प्लस x होगा, ठीक है। ये क्या होने वाला है, CF क्या होने वाला है, जो इसके फाइव प्लस एक्स, ठीक है। तो ये CF होने वाला है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पीछे वाली प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे यूज होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, मीडियन ये गिवन है, तो अब जो सॉल्यूशन करना है 60/2 माइनस 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 20 इंटू एच कितना है, एच क्या है 10। तो यहां से आपको वैल्यूज आ जाएंगी इसकी x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7। तो फ्रेंड्स चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये थोड़ा सा पेन की इश्यूज हो गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।